गुरुजी, मेरी तरफ से, मेरे देखने वाले सभी दर्शकों की तरफ से आपके चरणों में दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। आशीर्वाद है। हरिओम। गुरुजी, जैसे कि मैंने इतने कमेंट रिसीव किए बहुत सारे टॉपिक लिए माताओं बहनों का, अगर बात करूं दिल्ली और हरियाणा और उड़ीसा, यूपी और आउट ऑफ इंडिया से तो बहुत सारे कॉल आ रहे हैं, कम से कम 80-90 कॉल तो बाहर से आए हैं, यूएस से, अमेरिका से। सभी का ये कहना है कि बीमारी से पूरा घर बार बिक रहा है, पूरी सैलरी बीमारी में जा रही है और डॉक्टर के पास जाता है, बीमारी का पता नहीं चलता। और इसके पीछे क्या है, किस कारणों की वजह से बीमारी ज़्यादा होती है, क्या कारण है, या इसमें भी कोई ऐसा आध्यात्मिक रूप से जुड़ा हुआ रहता है? क्या कहना चाहोगे इसके बारे में हमारे दर्शकों को? देखिए, शरीर नश्वर है, बीमार पड़ेगा, ये तो मतलब है, कुछ संतों का भी पड़ जाता है। और कुछ आपका खाना पीना धीरे धीरे आपने इस तरह व्यवस्थित कर लिया जीवन को, कम नींद लेना, रात को लेट तक जागना, सीमित नहीं आपका जीवन, धीरे धीरे इस तरह बीमारियाँ चलने लगती है, कुछ शारीरिक है। तो अध्यात्म में तो इसका कुछ अलग से तो ऐसा तो नहीं कि मैं मंत्र कर दूँ, कुछ हाँ क्रिया हैं जो कल परसों आपने कुंडलिनी शक्ति का बोला था। तो देखो, चक्र की जिंदगी जीता है इंसान, 7 जो चक्र होते हैं इंसान के अंदर, वही चक्र जीता है, उसकी चक्रों की जो जिंदगी है वो उसी से जीता है, उसी के गुण हमारे जीवन में प्रदत्त होते हैं। कौन सा चक्र ज़्यादा एक्टिवेट होता है, किस चक्र के हमें प्रदान था, किस चक्र में हमारे अंदर मतलब जो ऊर्जा है वो की कमी है, उसकी वजह से हमें वो विकार पैदा हो जाते हैं। आपको थोड़ा सा मैं अलग से समझाता हूँ इसको, आप कुंडली शक्ति की तरह थोड़ा समझ सकते हैं। आपको ज़्यादा मैं मंत्रों में नहीं उलझाऊंगा, थोड़ा सा समझिए इसको, इस तरह आप बीमारियों से निकल सकते हैं अगर चाहे तो। थोड़ा सा आध्यात्मिक रूप में मैं समझाता हूँ आपको। हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है। कुंडलिनी शक्ति में सबसे नीचे हमारा एक चक्र होता है मूलाधार, चतुष्कमल दल में है भगवान गणपति और ब्रह्मा जी, और उसकी एक देवी होती है अधिष्ठात्री, उसका नाम है डाकिनी। अब उसका बीज मंत्र हो गया लम। अब आपको क्या करना है, हमारे पृथ्वी तत्व में, वो पृथ्वी तत्व का प्रतिनिधित्व, पृथ्वी तत्व से क्या है, हमारे पृथ्वी तत्व से शरीर क्या बना है, हड्डियाँ, मांस, जो हमारा ऊपर का खोल बना है अंदर का, ये सारा पृथ्वी तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। अब इसके अंदर जो बीमारी होती है हड्डियों के अंदर, या तो हमारे मूल आधार चक्र में अवरोधक ऊर्जा की वजह से, या उसका मतलब जागृत नहीं होना, थोड़ा बहुत भी स्पंदन नहीं होना, उसकी वजह से हमें ये बीमारी होती है, हड्डियों की बीमारी होती है, जोड़ों में दर्द वगैरह, या कोई हाथों पैरों में दर्द, या कोई मांस मज्जा, जो भी शिकायत रहती है वो मूलाधार की चक्र की वजह से। इसको आप अगर सही करना चाहते हैं तो कुछ अध्यात्म में आपको सहायता कर सकता हूँ। देखो, बाकी तो आप डॉक्टर से दिखा सकते हैं, लेकिन ये अपना के आपको जीवन को थोड़ा सीमित कर सकते हैं, काफ़ी बीमारी से निकल सकते हैं। और अगर कोई स्वस्थ है इसको करे तो बीमार नहीं पड़ेगा, ये भी अच्छा, ये तो अच्छा मतलब 100% सत्य है कि आप बीमार नहीं पड़ोगे आगे। 5 तत्वों के अंदर, शरीर अंगुलियों के अंदर आपको पृथ्वी तत्व की ये अंगुली आपकी, ठीक है, ये अंगुली, अंगूठा और अंगुली, इन दोनों को मिला के अगर आधा घंटा तक मतलब कहीं एकांत में बैठकर लम बीज मंत्र का जप करते हैं तो आपके मूल आधार के अंदर ऊर्जा प्रवाहित होने लगेगी, ठीक है ना। और हमारे चक्र के अंदर जो रुकावट है, ब्लॉकेज है, वो खुलने लगती है, जिससे हमें क्या होता है कि हमारी हड्डियों की बीमारी, मतलब जो चमड़ी की बीमारी है, वो खत्म होने लगती है इस मूल आधार से। लम बीज मंत्र का आधा घंटा, इसको नाद के साथ बोलता है, एकांत में बैठिए, कमरा कहीं शांत हो और अच्छे से उच्चारण करें लम। और इसमें एक विद्या ध्यान रखनी है, जब आप लम बीज का उच्चारण करते हैं तो कुछ लोग क्या बोल दिया आगे बोलते रहते हैं, आपको इसमें माला नहीं करनी, आपको सिर्फ लम, माला करने से तो अलग विद्यान हो जाएगा, आपको करना नहीं, सिर्फ आप लम बीज मंत्र करते हैं तो लम का जब नाद होता है करने के बाद आपको क्या करना है, लम बीज मंत्र बोलने के बाद इसको ले को छोड़ना है, जो हमिंग आती है मैं लम, ये हमिंग को पीछे चले जाना है आपको आंख बंद करके, ठीक है ना। उसकी वजह से आपकी रूट जो चक्र है मूलाधार, वो चक्र एक्टिवेट धीरे धीरे होने लगा, उसके अंदर आपकी हड्डियों की बीमारियां वगैरह सारी शांत होने लगेगी, ठीक होने लगेगी। इसको याद कैसे करना है, आपको ध्यान में क्या करना है, इस ब्रह्मा प्रतिनिधित्व करता है, ये जनरेटर है हमारे, ये समझिए कि जो जनन की क्षमता होती है मूलाधार के अंदर, तो उस क्या होता है, ब्रह्मा जी इसका प्रतिनिधित्व करते हैं, इसकी जो शक्ति पीछे काम करती है उसको बोलते हैं डाकिनी, और गणपति भगवान, गणेश भगवान इसके अधिष्ठाता हैं। इस तरह इसका ध्यान करके, भाई मैं ब्रह्मा जी का ध्यान कर रहा हूँ और भगवान गणपति का माता एक डाकिनी रूप में बैठी। तिब्बत के अंदर एक सुना होगा आपने, कहीं हिमालय में तिब्बत में रहती है डाकिनी को, देव तिब्बत में पूजा जाता है, ये लाल डाकिनी से। तो इसको आप ऐसा कर सकते हैं, इससे क्या हो, हड्डियों की बीमारी और चमड़ी की बीमारी जो है आपके अंदर, वो धीरे धीरे आपके खत्म होने लगेगी, ठीक है, उस देवी का ध्यान करने मात्र से, डाकिनी शक्ति का, ठीक है ना। और दूसरा तत्व आप समझिए इसको कि हमारा जल तत्व है, स्वादिष्ठान तत्व है, स्वादिष्ठान का समझो, दूसरा चक्र जो गुदा द्वार के थोड़ा ऊपर होता है, गुदा द्वार से 2 अंगुल ऊपर मूलाधार, उसके 2-3 अंगुल ऊपर हमारे स्वादिष्ठान चक्र, इसके अधिष्ठाता होता है भगवान विष्णु, ठीक है।
और इसका कमल दल अगर माने तो इसका अष्टकमल रहता है, 6 कमल दल, 6 कमल दल होते हैं इसके अंदर, और मूलाधार में 4 कमल दल। आपको इसके अंदर आपको वम बीज मंत्र का जप करना है, वम, ठीक है ना। इसके अंदर आपको आपकी मुद्रा जो दिखा रहा हूँ मुद्रा के अंदर ही करना है आपको, इसी मुद्रा में बैठना। जैसे पृथ्वी तत्व में क्या करना है, ठीक है, ये आपको मुद्रा करनी है पृथ्वी तत्व के अंदर अंगूठा और अनामिका, और वापस स्वाधिष्ठान के अंदर आप करते हो तो आपको क्या करना, अंगूठा और कनिष्ठ का, ये जल तत्व का प्रतिनिधि करती है। इस बीज मंत्र के अंदर आपको, इसके अंदर विष्णु भगवान इसके देवता हैं और इसकी शक्ति होती है, उसको बोलते हैं राकिनी, ठीक है ना, राकिनी शक्ति। उसका ध्यान देवी का प्रणाम करके अंतरत्र में आपको वम बीज मंत्र का उच्चारण करना है। वम में भी यही विधि होगी, आप जो हमिंग आती है वे के पीछे, वम हमिंग के पीछे चले जाइए ध्यान में, आपको ध्यान भी लगने लगेगा धीरे धीरे। और आपको जल तत्व संबंधी बीमारी, जैसे हम क्या रक्त जितना भी हो हमारे शरीर के अंदर, जल तत्व क्या, जल तत्व कितना विधान है, शरीर में 70% भाग में जल होता है हमारे अंदर, ठीक है ना। और अब पता है आपको हमारी याददाश्त है जो भी, इसलिए हम संकल्प शक्ति में जल से लेते हैं। क्यों लेते हैं, क्यों जल में आप भूल जाओगे तो भी वो जल आपको भूलने लगेगी, इसलिए संकल्प शक्ति जल के साथ ली जाती है। कहीं भी जाए तो जल हमारा साक्षी होता है, भगवान को अर्पण करते हैं तो जल चढ़ाए। क्यों चढ़ाए, जल में मतलब स्मरण करने, याददाश्त की बहुत बड़ी शक्ति होती है, तो इससे याददाश्त संबंधी बीमारी आपकी दूर होगी। और दूसरा, आपको ब्लड की संबंधित कोई खून के अंदर विकार है आपका, जहाँ पानी का प्रतिनिधित्व करता है वहाँ सारी बीमारी आपकी दूर होगी, इसको वम बीज मंत्र जप करने से। और तीसरे चक्र के पास जाते हैं, मणिपुर चक्र, वहाँ जाते हैं हम तो मणिपुर चक्र हमारे अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है ना। और इसके अधिष्ठाता देवते हैं भगवान रुद्र, और इसकी शक्ति लगती है लाकिनी। भगवान रुद्र और लाकिनी शक्ति का ध्यान करते हुए आपको अंगूठा देखिए, अंगूठा, ठीक है ना, अग्नि तत्व में आपको बस कुछ नहीं करना है, इसको अंगूठे को इस तरह दबाना है। दबाने के बाद आपको इसी मुद्रा में बैठना है, ठीक है ना, इस तरह करके बैठ जाइए और एकांत अवस्था में। और इसके अंदर आपको रम बीज मंत्र का जप करना है, रम की हमिंग के पीछे चले जाना है। रम जो बोलते हैं रम, उसको ध्यान रख, फिर बोलना है, जितना हो सके लंबा कीजिए, लंबी सांस खींच के समयबद्ध कीजिए, आधा घंटा करना आपको, ठीक है ना। अब आपको ये देखना है कि मेरे शरीर के अंदर कौन कौन सी बीमारी है। अब अग्नि तत्व में क्या होगी, हमारी एक तो डाइजेशन खराब होगा, अपच होगी, हमें पेट में उदराग्नि सही नहीं होगी तो हमारा खाना पचता नहीं है पूरा। और एक चीज़ लोगों में देखनी है, उबासी, आलस्य, निंद्रा ज़्यादा आना, ये क्या है, हमारे तेजस्वी कम ही हमारा अग्नि तत्व को कम करता है। उसी के अंदर इसी विद्या को किया जाता है। अगर आप ये करते हो तो ये, अगर नॉर्मली एक इंसान अगर 10 मिनट करता है तो उसको अंदर एक भयंकर एनर्जी स्फूर्ति होने लगती है, अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व करता है अंगूठा। तो ये आपको ये पकड़ना है कि मेरे अंदर कौन सी बीमारी है विकृति, उसको आप करते जाइए। इसलिए मैं 5 तत्वों को बता रहा हूँ। और उसके बाद आता है आप छठा और 5वां चक्र, चौथा, और चौथा तत्व आपका अनहद चक्र। इसके अंदर आपको क्या करना है, यम बीज मंत्र है, ठीक है ना। और इसकी शक्ति होती है राकिनी, राकिनी शक्ति होती है इसकी। और भगवान सदाशिव है इसके, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं सदाशिव बोल सकते हैं, और ईशान देव भी आप बोल सकते हैं, भगवान ईशान देव। और ये इसका प्रतिनिधित्व करते हैं, शिव ही है, ठीक है ना, ईशान देव और भगवान मतलब माता हो गई उसकी राकिनी, ठीक है ना। इनको आपको ध्यान करते हुए आपकी मुद्रा होगी, इसके अंदर अग्नि तत्व हो गया, इसके अंदर वायु मुद्रा है हमारी। अब वायु संबंधी हमारे जो भी रोग हैं, जैसे मान लीजिए हमें गैस बनती है ज़्यादा, ठीक है ना, और वायु बनता है पेट के अंदर, बार बार हमें दर्द की मतलब जो हवा की वजह से हमारे शरीर में बॉडी में चलता पेन होता है, यहाँ से दर्द इधर कभी इधर, वो वायु की वजह से होता है। और जो सांस लेने की क्रिया भी है वायु द्वार से, तो उसको आप समझिए। तो उसके अंदर आपको ये क्रिया करनी है। इसके अंदर आपको जप करना है यम बीज मंत्र का, यम, ठीक है ना, यम बीज मंत्र करना। इसकी मुद्रा हो गई प्राण मुद्रा बोलते हैं इसको, ये ध्यान करते हुए इसको, ये वायु मुद्रा है, ये आपको ध्यान करते हुए बैठना है और फिर यम बीज मंत्र का जप करना है इसी तरह। तो इसके संबंधित आपकी बीमारियां दूर होने लगेगी। देखो 5 तत्वों के अंदर आपकी सारी बीमारियां ठीक होने लगेगी। किस तरह, उसके बाद आते हैं हमारे विशुद्ध चक्र पर, ठीक है ना। तो इसके देवता हो गए शिव होते हैं, ठीक है ना। अब शिव इसके अंदर सदाशिव, उसके अंदर जो मैंने पिछली बार बोला था वो शिव होते हैं, ईशान देव, ईशान शिव, और ये होते हैं सदाशिव। सदाशिव के अंदर आपको क्या करना है, सदाशिव और इसकी शक्ति होती है हाकिनी, ठीक है ना, हाकिनी होती है। अब इस शक्ति के अंदर आपको क्या करना है, आपको ये मुद्रा आकाश मुद्रा है, मध्यमा और अंगूठा ये दोनों मिलाने हैं आपको। इस मुद्रा के अंदर ये वायु आकाश तत्व का प्रतिनिधि करते हैं। अब आकाश तत्व की बीमारियाँ क्या है, हम ज़्यादा विचार करते हैं। दुनिया में 80% बीमारियाँ जो हो गई वो मतलब मस्तिष्क संबंधित हो गई,
किस तरह माइग्रेन की बीमारी हो गई, हमारी विचार शक्ति, सोचने की शक्ति, स्मरण शक्ति, धीरे धीरे ऐसी सारी जो बीमारियाँ चलती है वो सारी की सारी हमारे विशुद्ध चक्र पर मतलब ठीक हो सकती है। इसको आप आकाश तत्व को, यहाँ इसका मंत्र होगा हमिंग जो होती है ना, हम बोलते हैं इसको, हम इसको मैं को पकड़ना। मैंने बोला हर मंत्र को पीछे क्या आधा घंटा तो ज़्यादा से देना, इससे ज़्यादा देना नहीं आपको, और हमिंग को पकड़ना है। करने के बाद शिव और माता हाकिनी का ध्यान करके आपको ये जप करना है, और आधा घंटे करेंगे तो इसके संबंध देखिए आप सारी बीमारी इसके अंदर निकलेगी आपको। ये आपके शरीर का पूर्ण विधान हो गया, भाई शरीर आपके 5 तत्वों का बना है, ठीक है ना। इससे संबंधित आप अपने आप स्वतः ही देख लीजिए कि मेरे अंदर क्या विकार है और किस तरह वो ठीक हो सकता है। शुगर है तो आप समझिए कि मेरे, अगर मैं बोलूँ शुगर है तो उससे आप बोलोगे ब्लड शुगर है, ब्लड का शुगर अर्थ हो गया आपके अंदर जल तत्व का प्रतिनिधित्व कम है, तो आपको क्या जल तत्व का देवी का उच्चारण करना है और देवी का ध्यान करते हुए आधा घंटा भगवान, और बस ये विद्या करनी है। इसको आप ये मत समझिए मैंने कुंडली चैतन्य नहीं, मैंने इतना ही बताया गुरु विद्या के अनुसार, मैं नहीं बताऊंगा इसको, मैं इतना ही बताया कि इंसान कुंडली की ज़िंदगी जीता है। ज़्यादा ये चक्रों का स्पंद क्या होता है, जितनी ज़्यादा एक्टिवेट करेंगे ना उतना ज़्यादा हम आध्यात्म में चले जाएंगे। लेकिन आपको इतना ही करना है, इससे क्या होता है और भी चीज़ें इसके क्या फ़ायदे मिल देंगे। धीरे धीरे आपके चक्र बैलेंसिंग होते हैं कि आपको जो इच्छा वो चीज़ें प्राप्त होने लगेगी। पहली बात, काफ़ी बार लोग सोचें इतने बीमारी से निजात मिलेगी, उसके बाद आपकी जो इच्छा है धीरे धीरे आपकी पूर्ण होने लगेगी। ये भी साथ में आपको काम होने लगेगा। और इससे ज़्यादा मैं आपके बारे में कुंडली में कुछ बताऊंगा भी नहीं, क्योंकि ये गुरु प्रदत्त विद्या है, इसको अवेल ना हो जाए गुरुदेव की। तो मैं आशीर्वाद देता हूँ, इस तरह करके आप जीवन को सुधार सकते हैं और बीमारियों से मुक्ति पा सकते हैं। गुरु जी जैसे आपने बताया था, जैसे कोई बीमार है, कोई घर में किसी पति बीमार है, बेटा बीमार है, वो कर नहीं पाएगा, क्या उसकी भाई या माता करती है संकल्प लेकर, ऐसा कुछ होता है या नहीं होता है? ये विद्या इस तरह नहीं होती। देखो मैंने बोला ना, कुछ चीज़ों को आप समझना होता है। मैंने ये चीज़ें बताई इसलिए कि देखो कर्म आपको करना पड़ेगा। हो सकता है कुछ नहीं कर पाए तो देखो खाली इस पे डिपेंड मत रहिए, दवाई की जगह दवाई लेनी। मैंने इसमें आध्यात्मिक हिसाब से बताया कि शरीर हमारा किस तरह निर्मित हो रखा है और किस चक्कर से हमें क्या चीज़ें मिलती है, तो फिर आपको वो चीज़ें प्राप्त होने लगेगी। और स्वस्थ इंसान करता है तो वो बीमार पड़ेगा नहीं। और जो भाई बंधु कर सकते हैं, चलते फिरते हैं, कोई छोटी मोटी बीमारी हो रखी, तो वो धीरे धीरे अध्यात्म में भी प्रवेश करेंगे, उनकी मनोकामना पूर्ण होगी। और ये चक्रों की ज़िंदगी, आप देखिए इसमें कितनी बड़ी बड़ी देवियाँ हैं और शरीर के अंदर विराजमान है। हम बाहर देवी को ढूंढने जाते हैं, शरीर के अंदर इतनी बड़ी बड़ी देवियाँ हैं। और आप इस तरह करते जाइए। और इसमें सारे भी देव भी हैं, भगवान शिव के अलग अलग रूप हैं, विष्णु हैं और गणपति है, ब्रह्मा जी है, तो सबकी कृपा आप पे होती जाएगी। गुरु जी जैसे कि एक दिल्ली का नाम उन्होंने गुप्त रखने को कहा है, माताएं हैं जो उनके घर पर एक माता हैं जो चारपाई पे ही है और वो बहुत बूढ़ी हैं, उम्र में आ गई और वो उठ भी नहीं पाते, खाना पीना ओनली वो चारपाई चाहते हैं। वो कहते हैं कि ऐसा कोई हमें कोई बताइए जिससे या तो उनको मोक्ष मिल जाए या उनको तैयार हो जाए, दोनों में से एक है। उनकी तकलीफ जो हो रही है वो देख नहीं पा रहे, उनके पुत्र है, माता है, बेटी है, वो बहू है, वो देख नहीं पा रहे। तो वो कहते हैं ऐसा कोई हो सकता है कि हम कुछ उपाय करें या जाप करें, मंत्र करें, गीता सुनाई, तो ये कौन सा है कि उनको मुक्ति मिल सकती है? बिल्कुल मिल सकती है। देखो गीता, मैंने बोला ना गीता के बहुत महत्व है। आप गीता आपने देखा ना, लोग मरते वक्त भी गीता सुनाते हैं आपको। बस मैंने ये विद्या बताई थी, अब सुनिए। मैंने बोला था आपको उसके पास में बैठ के उसी के नाम का संकल्प लेना है आपको। किसका? जो बीमार है, जो बूढ़े माता पिता है, उसके नाम का संकल्प लेना। कोई बालिका, कोई भाई जो बैठ सकता है। और संयम, जो देखो कुंजिका का बताया था, ये संयमबद्ध चीज़ें हैं। आपको इसको ये नहीं छेड़ना है कि गुरुजी ने बताया था आज पहला सुबह अध्याय कर देते हैं, कल शाम को दूसरा अध्याय कर देते हैं। देखो समयबद्ध के बिना ईश्वर की शक्ति समयबद्ध होती है। अब कुछ लोग ये थोड़ी होता है कि आप शाम को संध्या पूजन करते हैं, वो 3 बजे कर दें, 3 वाला 5 बजे की, ये तो हमारी मन मर्जी से नहीं चलेगी। समय बंद होना चाहिए, सुबह शाम को। आप उनके सामने कोशिश करिए कि सुबह की सके 7-8 बजे, मतलब जब अच्छा समय हो उस वक्त दीप पूजन करके उनके नाम का संकल्प लेकर उनके पास बैठिए। पहले गुरु आदेश लीजिए, हमारा आशीर्वाद आपके साथ है, आप हमें भी गुरु मतलब मान के करना। आपको बस ये होना चाहिए किसी गुरु सत्ता ने आपको काम बता दिया है, इसी का मतलब ये होता है, फिर आपका काम फलित होने लगेगा। और हो सकता है माता जी इन दिनों में भी जा सकती, ध्यान रखना, ये भी हो सकता है। क्योंकि अगर मोक्षदायिनी होगा उनके समय में तो उन पर चाहता हूँ कि उन पर कृपा हो, उनका मोक्ष हो जाए। आप बस उनके ये करिए, उनके नाम का संकल्प लेना है और एक एक पाठ करते जाना है। मैंने बताया किस तरह अध्याय करने, 15 दिन के अंदर आपको 18 अध्याय करने हैं। वो आप कभी भी शुरू, ऐसे तो आपको एक को शुरू करने हैं, वो आप देख लीजिए किस तरह करने हैं। बाकी करिए, उनके पास बैठ के आपको उनको आराम मिलेगा और उनके जीवन में भी अच्छी, मतलब मैं चाहता हूँ बीमारी से मुक्ति, देखो उम्र पूर्ण हो चुकी है लेकिन उनको मोक्ष मिले और हो सकता है उनके जीवन का आगे का जीवन अच्छी यात्रा रहे, जीवन का जो भी है कहीं अच्छी सदगति हो उनकी। गुरुजी जैसे एक माताओं का बहुत ज़्यादा सवाल आता है, हालांकि उन जैसे कि मैं बताता हूँ, जैसे उनके
बच्चे नहीं हो रहे हैं, या फिर इनका कह दूँ शादी के 3-4 साल हो गए बच्चा नहीं हुआ, या 10 साल हो गए, ऐसे भी मेरे पास केस है यूपी से, उस बच्चे नहीं हो रहे। कोई ऐसी कोई विद्या या ऐसा कोई उपवास या ऐसी कोई व्रत है जिससे कि उनकी जो कोख है भर जाए? देखो, आप इसमें भगवान गणपति का पूजन करिए। भगवान गणपति की मतलब व्रत वगैरह रखते हैं माता बहनें, तो उनको पुत्र की प्राप्ति होती है। ये क्योंकि उन्होंने क्या किया था, किसी देवता को आप पूजने से पहले ये सोचिए कि उनकी उत्पत्ति किस लिए होती है। माता पार्वती को जब बहुत ज़्यादा जिज्ञासा हुई थी नहीं, तो उन्होंने नहाते वक्त अपने शरीर के मल से उनको मेल से उनको प्रकट कर दिया, क्योंकि उस वक्त उन्होंने भयंकर पुत्र की कामना की थी। क्योंकि कार्तिकेय जी थे, वो विद्या प्राप्त करने के लिए चले गए थे दक्षिण के अंदर, तो उन्होंने पुत्र की जितनी मतलब जो अंदर पिपासा थी, तो उसको शांत करने के लिए भगवान गणपति का अवतार हुआ है। आप गणपति का जितना ज़्यादा पूजन करेंगे, आपको संतान प्राप्ति सबसे पहले होगी। इसके बाद रिद्धि सिद्धि बाद में आती है, क्योंकि जिन देवता को देखना है किसकी उत्पत्ति किस लिए हुई है। आप यही तो नहीं समझ रहे हैं। देखो, दुनिया में लोग पूछते हैं कि महाराज जी ये बताइए कि लक्ष्मी जी की कौन से गायत्री मंत्र से मिलती है, कि हमको निर्वाण मंत्र से मिलती। तो आप सोचिए, आप पूछ तो क्या रहे हैं लक्ष्मी जी के बारे में, और पूछना क्या चाहते हैं कि मैं सावित्री जी की साधना कर लूँ, मैं भैरव की साधना कर लूँ। अब देखो, सीधा सा रास्ता पड़ा, आपको पता क्या है कि मुझे लक्ष्मी जी चाहिए, सीधी सी बात है, तो आप लक्ष्मी जी के पास जाइए। इसीलिए इन दो में देवी देवता बने, क्योंकि देवता एक ही है। अब हो, मैं तो अगर हमारे अलग ज्ञान के अंदर बोलूँ तो ये बोलेंगे कि देवी का मंदिर हो या हो द्वारिका धाम, सब में एक नूर समाया, सब है एक समान, ठीक है ना। लेकिन ये आपके अंदर मनोवृत्ति ऐसी होनी चाहिए कि मैं श्री लक्ष्मी का श्री यंत्र रखे उनके पास, श्री लक्ष्मी जी का जप करूं, श्री बीज मंत्र का, तो लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। तो आप क्या उलझ गए, किसके पास क्या जाना आपको ये पता नहीं। गणपति की अगर साधना करते हैं या गणपति का व्रत करती है जो महिलाएं, ठीक है ना, और उसको बोला जाता है एक लड्डू पर उसको आप निराहार रहना है, दिन भर खाना नहीं है। जिसको ज़्यादा पुत्र की कामना हो उसको निराहार रहना है। 1-2 लड्डू गणपति के लिए रखना है, एक उनको चढ़ाना है, एक खुद खाना है, और पीपल के पत्ते के ऊपर रखना है लड्डू और उनको अर्पित करना है। मंदिर हो तो मंदिर, नहीं तो घर पे कर सकते हैं। अत्यधिक कामना से अगर जो महिलाएं कर रही है, उनको अंदर पिपासा हो, अंदर पुत्र की कामना कि हे भगवान, आपकी उत्पत्ति इसी हेतु हुई है कि माँ आपने माता की पुत्र कामना पूरी की थी, ठीक है ना, और आज मैं ही माता स्वरूप हूँ, मुझे भी मेरे पुत्र की कामना मेरी पूरी हो, तो आपको पुत्र की प्राप्ति होगी, बहुत जल्दी होगी, बहुत जल्दी होगी। मतलब बुधवार जैसे व्रत की बताई, तो उसकी कोई विधि होगी? जैसे कि आपने पिछली बार कोई विश्ववार की व्रत की विधि बताई थी, पहले गुरुजी की चरण पादुका की पूजा करके, उसके बुधवार की विधि क्या है? बुधवार का व्रत महिलाएं करती है, मैंने बोला था जो कथा वगैरह करती है वो तो कथा करिए, आपको दिक्कत नहीं। लेकिन आपको क्या करना है, विशेष लिखना है, संकल्प लेते। एक तो संकल्प, मैंने बोला था गुरु के बिना आपका काम नहीं होगा, क्योंकि गुरु बिना माला फेरता, गुरु बिना देता दान, सब गुरु बिना सब निष्फल गया। तो आपको बस, आप नहीं है तो आश्रम से यहाँ अंदर हमने स्वयं से सुनिए, बस अंकर ध्यान कर लीजिए, बस महाराज जी सुनिए, वो हमने उनको गुरुपद पर आसीन कर लिया, अंतर में मानते हैं, उन्हीं का नाम लेके मैं आज गणपति की पूजा आराधना कर रही हूँ, और ये व्रत करते जाइए, ठीक है ना। और ये व्रत से आपको बहुत जल्दी पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी, आप मानिए। और करना एक लड्डू पर, आपको गणपति को 2 लड्डू चढ़ाने, एक तो उनको चढ़ाना है, एक आपको खाना है, और दिन भर आपको निराहार रहना है। इसमें एक ध्यान रखिए, कुछ नियम करने होते हैं लेकिन आपको उनका पालन करना है। कैसे कि आप बोलते हैं फलियारी खा लूँ, आपको कुछ नहीं खाना है। जिस इंसान के अंदर पिपासा होगी वो कुछ नहीं खाएगा, दुख होता है वो खाता है या कुछ, उसको कुछ भाएगा भी नहीं। ऐसा नहीं कि एक लड्डू खा लिया फिर शाम को फलियारी। माताएं बहनें क्या करती है कि व्रत तो एक टाइम का होता है, जब 2 रोटी खाने वाली होती है तो दिन के अंदर ऐसी ऐसी समाज सामग्री आ गई है, और आप बोल रहे हो कि पाकिट भी इसी तरह का आने लगे हैं समाज में कुछ, वो दिन भर 4 दिन का खाना एक साथ खाएगी और व्रत को बोलेगी भाई व्रत कर रहे हो, तो भगवान भी सोचेंगे इससे अच्छा माता है तू खाना ही खा ले बेचारी तो उसको आप फिर बोलते हो कि मुझे कामना नहीं है। देखो, सन्यासी तब क्यों करते, भूख प्यास छोड़ के, क्योंकि उनको बस लगन होती ना, इसी को देखा जाता है। अब आपके अंदर एक रो के रुदन करके ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। आपके अंदर रुदन होनी चाहिए, हे प्रभु मुझसे बस आपसे कुछ लेना है, वो ही ले सकता है, नहीं तो 10 दिन ये भागेंगे, वो कर लूँ, उससे कुछ नहीं होगा। एक पुरानी गुरुदेव बात कहते थे, मुझे याद आ गई कि बेटा अगर गुरु बोले कि शिष्य को, उसने बोला था भाई, एक कथा थी थोड़ी छोटी सी कि शिष्य किस तरह होते हैं, गुरु किस तरह। गुरुदेव ने किसी शिष्य को बोला कि महाराज जी मेरे भाई खेत के अंदर पानी नहीं है, तो गुरुजी ने बोला था कि भाई तू 100 फुट कुआं खोद ले, इसके अंदर 100 फुट खोलेगा पानी तेरा पड़ा है। तो फिर कुछ दिन के बाद वापस आया, ठीक है ना, वापस आया और बोला गुरुदेव इसके अंदर तो मैंने 100 फुट किया, मैंने 110 फुट खोद लिया, इसके अंदर तो पानी है ही नहीं। गुरुदेव ने कहा ऐसा थोड़ी हो सकता है, मैंने अपनी अंतर्दृष्टि से देखा पानी है, 100 से पहले ही आने वाला है। क्या नहीं, मैंने तो खोद लिया
अब इस बात से आप समझिए क्या खोदा था। जब देखा जाके तो क्या हुआ कि 10-10, 20-20 फुट के खड्डे 4-5 खोदे थे। तो आपको समझ में आए कुछ कि क्या खोदने का बोलना था। 10-10 फुट के खड्डे खोदे जरूर थे, लेकिन 10 ये 10 वो 10 ये 10 ये, उसको कुछ नहीं मिलने वाला। ठीक है ना। आपकी एकाग्रता, अर्जुन ही श्रेष्ठ क्यों था? क्योंकि उसकी एकाग्रता अच्छी थी। उसे लक्ष्मी की वो मछली की आँख ही दिख रही थी भेदने के लिए, उसको बाकी से कोई औचित्य नहीं था। इसीलिए जो एकाग्रता दृष्टि रखते हैं ना, उसी को जीवन में सफलता मिलती है, उसी को पता है क्या करना है। दो ऐसे से बैठे हैं, मैंने बोला ना, गुरु मंत्र से इतनी बड़ी सिद्धियाँ हो सकती है। आप भूल जाओगे कि जीवन में मुझे ये करना है, मुझे आप कुछ कर ही नहीं पाओगे। जब मैं बोलूँ आपको बैठे बैठे 56 भोग मिल रहे हैं, आप किसी होटल नहीं जाने वाले, सामने सारे पात्र पड़े, तो फिर क्यों करोगे? लेकिन ये ना समझी होती है लोगों की। जिज्ञासा, देखो संत तो बताने के लिए बैठे हैं, जिज्ञासा सुननी चाहिए। कोई बात को सुनना करो, अच्छा लगता है मुझे भी बताना भी, लेकिन करना, मैंने बोला था ना आपको, मैंने सामने सारे सामग्री रख दी, आपको क्या आपके लिए उचित लगता है वो ले लीजिए। बाकी वो मेरे पास तो मेरा पड़ा ही है। किसी को लगता है आपने बोला कुछ भाई बहनों गलत कमेंट कर, देखो दुनिया है, सबको आज़ादी भारत ने दे रखी है और कोई चिंता फिक्र नहीं है, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई क्या कहता है, कोई पीछे क्या चलाता है। आपने बोला कोई फ़ोन करता है, यहाँ फ़ोन की कोई व्यवस्था नहीं है, ठीक है जी, इस तरह कोई फ़ोन वन नहीं चलाया जाता। आपकी इच्छा है वो बात कीजिए। ये मैसेज लेके आते हैं, बोले इतने मैसेज आए गुरुदेव, यहाँ इसको थोड़ा जवाब दे दी, इसको ये अपने चूज़ करके 10-20 जो सवाल आते हैं उनको एक बना के हमारे से पूछ लेते हैं, हम लोग बता देते हैं। लेकिन इसलिए मैंने उनको बोला था कि इनकी हेल्प कीजिए, हमें कोई ज़रूरत नहीं है। देखो जो इंसान आपके लिए भागता है, आप अगर दिन में एक मजदूर भी आपके लिए काम करता है, फ्री में तो कुछ मिलता ही नहीं है, लेकिन संतों का ज्ञान के कोई पैसे नहीं लगते, ठीक है। लेकिन हम लोग तो फकड़े, ये तो गृहस्थ चलाता है, इसके लिए कुछ करिए, जो भी इच्छा है आपकी किया करो। देखो भगवान के पास जाते हैं, जो खाली आ जाता है वो खाली आते आता है। आपको मैं बड़ी बातों में नहीं समझाऊंगा, बहुत बड़ा विषय हो जाएगा। बस करिए, कुछ जगत के लिए कुछ करना है, हम इतना तो स्वार्थ समझ के कर लीजिए, मान लो कि इससे हमें कुछ फ़ायदा है, इसके लिए तो कुछ किया जाए, तो भी गुरु को अर्पण हो जाता है। और ये मत सोचिए यहाँ आश्रम में किसी के लिए कोई जगह नहीं है, आशीर्वाद आपको वहीं से मिल रहा है, ना किसी की मतलब कोई ज़रूरत नहीं। हम लोग ऐसे हैं कि अगर कुछ नहीं मिलता तो 1 महीने आशीर्वाद गुरु ने ऐसा दे रखा है, हम ऐसी विद्या जानते हैं कि हमें पानी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है ना। बैठे हैं कि नहीं ज़रूरत पड़ेगी तो पानी की नहीं पड़ेगी, खाना नहीं, बिल्कुल खाने के बिना रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो गुरु किस बात का है, गुरु ये दुनिया में गुरु बनाया है, गुरु क्या होता है? जो जीते जी तेरे सामने परमात्मा को खड़ा कर दे, उसी को गुरु बोला है। तो हमारे गुरुदेव वैसे हैं, उनके गुरु भी वैसे थे। मैं ज्ञान की गंगा उन्होंने पहले प्रकट करती थी, जरूरत नहीं किसी किताबों को देख नहीं बोलते। आपको पूछा है किसी तरह पूछ ली, जो मेरी स्वभाव है कोशिश करूँगा मैं संतुष्ट हो, और उनका आशीर्वाद यही है कि आप संतुष्ट होकर जाओगे, बस यही बात है। जैसे कि गुरुजी ने बताया, गुरु के विषय गुरुजी ने बहुत सारा टॉपिक बताए हैं, 3-4 वीडियो मैंने गुरु के टॉपिक पे बनाए हैं, शिष्य की पात्रता के ऊपर बनाए हैं। आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो, ऊपर आई बटन है उस पर देख सकते हो, आप वहाँ पर जाके पूरी प्लेलिस्ट देखिए।